गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 13 आउट ऑफ 60 और डेट है 29 ऑफ जून 2025। एज़ यू ऑल नो आज संडे है और संडे के दिन हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और वो ज़रूरी भी है बिकॉज अगर करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएंगे तो वो याद नहीं रहेगी। बस ऐसा लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पिछली बार भी मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम में जाके मैं बस लग तो रहा था कि कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बट मैं ये नहीं उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे आंसर टिक क्या करना है। इसलिए मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया है कि बहुत कम पढ़ूंगी बट उसको मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करूंगी ताकि क्वेश्चन में वहाँ 20 की बजाय चाहे 10 अटैम्प्ट करके आऊँ पर मेरे 10 मार्क्स शॉर्ट आ जाएँ। ठीक है, सबसे पहले टेबल को अरेंज करके हमेशा की तरह मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ और आज टू डू लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और संडे है तो एक मेंस का सेक्शनल लगाना तो बनता ही है। तो मेंस का सेक्शनल लगाऊंगी मैं, इंग्लिश मेंस का सेक्शनल। देखो हम सोचे कि सब कुछ साथ लेके चलें, आज दिन भर में करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाए, फुल लेंथ मॉक भी लग जाए मेंस का, फिर उसका एनालिसिस भी हो जाए। तो इस प्रकार की टू डू लिस्ट बना के सिर्फ हमारे दिमाग को परेशान करना ही होता है और कुछ भी नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है और मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा टू डू लिस्ट ऐसी बनाती हूँ, मेरी एफिशिएंसी से थोड़ी सी 10% ज़्यादा लिख लेती हूँ तो वो नाइट होते होते 90% तक कंप्लीट हो जाती है ना। इतनी छोटी टू डू लिस्ट भी नहीं बनानी कि हम अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी भी नहीं बनानी कि हमको टॉर्चरस फील हो रहा है, क्योंकि ये जर्नी है और इस जर्नी को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। अगर इसको इतना हेक्टिक बना लेंगे तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का हमने मॉक लगाया था, ठीक है, शायद 27 ऑफ जून को लगाया था, जिसका एनालिसिस पेंडिंग था। तो मैंने जैसे ही टेक्स्ट बुक ओपन किया तो उसने 2025 के जो मॉक टेस्ट है वो अपडेट कर दिए हैं और वहाँ सबसे पहले इसी का एनालिसिस पड़ा था। हमने सोचा कि चलो इसी को कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद मैंने तुरंत इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया। एनालिसिस क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एनालिसिस इतना ज़रूरी है कि एनालिसिस नहीं किया तो आपने कुछ नहीं सीखा उस टेस्ट से। जिसमें अच्छी बात ये थी कि मेरी इंग्लिश की एक्यूरेसी इसमें भी अच्छी ही थी। मेरे 4 गलत हुए थे और मैंने 4 ही छोड़े थे। ठीक है, IBPS PO में इंग्लिश इस हद तक डुएबल आती है कि आप 4 गलत करके 4 कर सकते हो, 4 छोड़ सकते हो। ठीक है, और 20-22 नंबर बहुत डिसेंट मार्क्स माने जाते हैं IBPS PO में। ठीक है, कैलकुलेशन के पेजेस थे ये। मैं आपको जनरली लाइव बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट कर पाओ आप कि हाँ भाई, सिर्फ बोलने से नहीं, करना भी पड़ता है, रगड़ना भी पड़ता है, तभी हमको 1-1 2-2 सेकंड की स्पीड का इम्प्रूवमेंट दिखता है। ठीक है, ये इंग्लिश का सेक्शनल मॉक है जिसमें पहला मैंने पता नहीं कब लगाया, मुझे याद भी नहीं है। अब हम सेकंड लगाने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें भी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, बट ये इंग्लिश है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। चलो करंट ऐसे होते हैं कि हमें लगता है सब कुछ सही है जब हम टिक करते हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो कुछ अलग ही सीन होता है। ये 2-2 नंबर के थे और 1-1 नंबर के सेक्शन बी में थे और यहाँ मेरी एक्यूरेसी की आज धज्जियाँ उड़ गई। लग तो ऐसा रहा था कि सब कुछ सही है और जब मैंने उसको देखा ना तो मेरे सिर्फ 9 ही मार्क्स आया। आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी इंग्लिश के मार्क्स से, बट कोई ना। देखो मैं आपको इतने दिनों से बता रही हूँ मेरी एक्यूरेसी मेंटेन थी। अब कभी कभार हो जाता है ऐसा, ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हमारी 100% या 80% या 70% एक्यूरेसी हो इंग्लिश में। कोई ना, दिन को ख़राब नहीं करते हैं। मैंने सुबह की शिफ्ट में इंग्लिश मेंस सेक्शनल लगाया था, कैलकुलेशन की थी और दोनों टेस्टों का एनालिसिस किया था, इंग्लिश के मेंस का और जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट पड़ा था। उससे मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट पूरी ओवर हो गई थी। उसके बाद मैं इवनिंग में बैठ जाती हूँ और अब मुझे करनी है पूरी 10 दिन की PDF रिवाइज, जिसको मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ, है ना। तो मैं PDF रिवाइज करने बैठ जाती हूँ और PDF में अभी तो मैं अफेयर्स क्लाउड से ही कर रही हूँ। ऐसा अफेयर्स क्लाउड ही ठीक है, सूटेबल लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि मैं शायद इसी के साथ जाऊँगी। बट हाँ, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे, लास्ट के जो 1-2 महीने बचेंगे और उस टाइम मुझे लगेगा कि ये PDF मुझे लेंथी पड़ रही है और मुझे टाइम कम पड़ रहा है, तो हो सकता है मैं ऐसी ही PDF के साथ स्विच कर जाऊँ, बट जनरली मैं शायद ही करूँ ऐसा। बाकी मैं जो भी करूँगी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपडेट करती रहूँगी। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से करंट अफेयर्स ही करने बैठ जाती हूँ और जब तक मुझे नींद नहीं आती और मैं अच्छे से थक नहीं जाती तब तक मैं आज करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करूँगी, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। 9 मई तक की PDF हुई थी, क्वेश्चन तो गए भाड़ में, 10 मई तक भी नहीं हुई थी, बस इतना ही कर पाई थी। इसमें मेरा दिमाग बहुत एडजस्ट हो गया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पढ़ने की बिल्कुल कंडीशन नहीं थी। तो बस दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।